कॉमर्स वाले ये तुम्हारे लिए है। यूं तो तुम कंफ्यूज होते रहते हो, किस तरह हमने कॉमर्स ले लिया, क्या करें? तो सीए करें, सीएस करें, ये तो करना नहीं है। तो बीकॉम करें, बीबीए करें, बीबीई करें क्या? टेंशन है, समझ नहीं आ रहा। टेंशन मत लो, मैं हूं आपको यहाँ हेल्प करने के लिए। आई विल गोइंग टू गाइड यू कि कौन सा कोर्स लेना चाहिए और आपके क्या क्या ऑप्शन हैं, क्या क्या एलिजिबिलिटी है, क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है, स्पेशली इन योर दिल्ली यूनिवर्सिटी। तो बच्चों, इस वीडियो में मैं आपके साथ दिल्ली यूनिवर्सिटी द्वारा जो पीडीएफ प्रोवाइड की गई है उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड अदर थिंग्स को बताते चलूंगा, और ये स्पेशली कॉमर्स के बच्चों के लिए है। तो अपने फ्रेंड्स में ये वीडियो सर्कुलेट करना और सुनना, और जहां इंपॉर्टेंट लगे उसको लिख भी लेना। नाउ कमिंग ऑन टू दी पीडीएफ। तो बच्चों, मैं आपसे सबसे पहले बात कर रहा हूं बीकॉम ऑनर्स के लेके। बीकॉम ऑनर कोर्स को लेके बच्चों में बहुत कंफ्यूजन चल रही है कि सर मैं अकाउंट्स लूं, मैथमेटिक्स लूं, कौन सा सब्जेक्ट लूं डोमेन्स के अंदर। वेट करो, अभी आपको बता रहा हूं। सी ओ हियर बच्चे, अगर आपको बीकॉम ऑनर्स कोर्स के लिए जाना है तो आपके पास एक लैंग्वेज होनी जरूरी है। लैंग्वेज के साथ साथ आपके पास मैथमेटिक्स या अकाउंटेंसी में से एक सब्जेक्ट होना जरूरी है, एंड उनके साथ साथ कोई भी दो डोमेन आप ले सकते हो। देखो, स्पेसिफाई किया हुआ है, मैथमेटिक्स लोगे तो कोई और दो सब्जेक्ट, अकाउंटेंसी लोगे तो कोई भी दो सब्जेक्ट। मीन्स एक बच्चा अगर मैथमेटिक्स ले रहा है तो अकाउंटेंसी भी ले सकता है, जो अकाउंटेंसी ले रहा है तो मैथमेटिक्स ले सकता है, या फिर इन दोनों से कोई एक भी चलेगा। इसको बीकॉम ऑनर्स को परस्यू करना है। नाउ जी, अब हम बात कर रहे हैं बीकॉम प्रोग्राम की। बीकॉम प्रोग्राम ऑनर्स कोर्स। बच्चों ध्यान रखना, ऑनर्स कोर्स स्पेसिफाई करता है आपके डोमेन्स को और लैंग्वेज को, मगर बीकॉम प्रोग्राम जो कोर्स है इट इज सेम लाइक योर बीए प्रोग्राम कोर्स, जहां पे एक स्टूडेंट का ऑप्शन आ जाता है कि वो अपना स्कोर के अंदर लैंग्वेज के साथ साथ तीन डोमेन दे सकता है, या फिर उसका एक और ऑप्शन ये है कि कोई एक लैंग्वेज, कोई एक सब्जेक्ट और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट का भी स्कोर दे सकता है। इट मींस वी कैन से दैट बीकॉम के अंदर आपके पास अकाउंटेंसी और मैथमेटिक्स होना जरूरी नहीं है, क्योंकि बीकॉम ऑनर्स में था। इट मींस वी कैन से कोई भी स्ट्रीम का बच्चा बीकॉम में जा सकता है। नाउ अब मूव करते हैं आपके नेक्स्ट कोर्स की तरफ। नेक्स्ट कोर्स आ रहा है बीबीए एफआईए। बच्चों, जो हम लोग बीबीए एफआईए की बात करते हैं, वन ऑफ द रिनाउंड कोर्स ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी, जिसको हम लोग वन ऑफ द प्रोफेशनल कोर्स में हम लोग गिनते हैं। अगर मैं बीबीए की बात करूं, बीबीए एफआईए की बात करूं, और मैं अगर मैं बीबीई की बात करूं, अगर बीएमएस की बात करूं, बीबीई हो गया बैचलर्स ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, एंड बीएमएस हो गया बैचलर्स ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज। ये तीन रिनाउंड कोर्सेज हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के, जिसके पीछे लोग बहुत भयंकर तरीके से पढ़ रहते हैं। ये वही पेपर हैं जिनका एडमिशन पहले डीयू जेट के थ्रू होता था, अभी सबका एडमिशन सीयूटी के थ्रू हो रहा है। तो इन तीनों में एक ही कंडीशन अप्लाई है। वो कंडीशन क्या है? एक लैंग्वेज, आपके पास मैथमेटिक्स होना जरूरी है, चाहे मैथमेटिक्स हो या अप्लाइड मैथमेटिक्स हो, प्लस जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट यहां पे गिना ही जाएगा। तो यहां पे जैट आपका हो गया बड़ा इंपॉर्टेंट, और मैथ्स और अप्लाइड मैथमेटिक्स में से एक कोई चलेगा। तो बड़ा पॉइंट ये आता है, इन सब कोर्सेज में डिफरेंस क्या है? वेरी सिंपल। अगर आपका फोकस मैनेजमेंट कोर्सेज के लिए है दिल्ली यूनिवर्सिटी के, तो बीबीए एफआईए, बीबीई, बीएमएस आपके लिए बना है। अदरवाइज बीकॉम एंड बीकॉम ऑनर कोर्स। और ध्यान रखना, बीकॉम ऑनर्स कोर्स के लिए और इन बीबीए, बीबीई, बीएमएस के लिए बहुत भयंकर तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि इन सब कोर्सेज की कट ऑफ हाई जाती है बढ़िया कॉलेज में। अदरवाइज एडमिशन नहीं होगा भैया, और बढ़िया कॉलेज चाहिए तो बढ़िया तैयारी करनी पड़ेगी। जानना चीज का। अब हम बात करते हैं बीए इकोनॉमिक्स ऑनर्स की, वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट रिनाउंड कोर्स फॉर द कॉमर्स स्टूडेंट्स। सर, इसकी एलिजिबिलिटी कैसे है? सर, एलिजिबिलिटी में जब बात करते हैं, एक लैंग्वेज, मैथमेटिक्स या अप्लाइड मैथमेटिक्स होना बहुत जरूरी है, प्लस कोई भी दो सब्जेक्ट आपके चलेंगे जो आपने क्लास 12 में पढ़े थे। इन द सेम वे आई एम टॉकिंग अबाउट वेरी इंपॉर्टेंट कोर्स जो कि कॉमर्स वाले बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है, वो है बीएससी ऑनर स्टैटिस्टिक्स। सर, बीएससी ऑनर्स यहां साइंस मतलब नहीं है, स्टैटिस्टिक्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और रिनाउंड कोर्स है कॉमर्स वाले बच्चों के लिए, जिसके अंदर आपका सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है
कि मैथमेटिक्स और अप्लाइड मैथमेटिक्स होना कंपलसरी है, प्लस उसके साथ कोई भी डोमेन सब्जेक्ट चलेंगे और एक इंग्लिश तो लैंग्वेज चलेगी। तो बच्चों कहीं ना कहीं आपको एक चीज समझ आ गई है, लैंग्वेज हर जगह जाएगी, 3 डोमेन्स ऑनर्स कोर्सेज में जाएंगे, और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट वाला जो कोर्स है वो आपके मैनेजमेंट कोर्सेज में जाएगा। तो बच्चे जब भी अपना फॉर्म भरा है आपने या भरोगे तो इसका ध्यान रखना है, डोमेन्स लेने 3 है और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट भी लेना है और एक लैंग्वेज लेनी है। इन्हीं 5 सब्जेक्ट्स को लेके चलना है। आपका यही कॉम्बिनेशन डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज, डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के अंदर एडमिशन लेने का रोल प्ले करेगा। तो बच्चों ये थे आपके कॉमर्स बैकग्राउंड के लिए इंपॉर्टेंट कोर्सेज। अब आने वाली वीडियो में मैं आपके साथ इन्हीं कोर्सेज के जो जो इंपॉर्टेंट कॉलेजेस हैं और इनकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए इन कोर्सेज में एडमिशन लेने की, उन सब चीजों को आपके साथ डिस्कस करते चलूंगा। तो स्टे कनेक्टेड विद मी, सब्सक्राइब करना, लाइक करना, और कोई डाउट हो तो इंस्टाग्राम पे जरूर भेज देना, मैं आपके डाउट्स की वीडियो भी लेता हूं। ऑल द बेस्ट टू यू, स्टे कनेक्टेड।